हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 10th के लेसन नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इसके राइटर जीएल फ्यूंटेस हैं और ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। मकान जो कि पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए पके हुए अनाजों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का सदा वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन प्योर और एटलीस्ट अ सावर। पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, पूरी सुबह से लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह केवल उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पूरी घाटी में एक घर है जिसमें एक किसान रहता है जिसका नाम लैंचो है। उसने खेतों में कुछ अनाज बो रखा है जिसको पानी की आवश्यकता है, और वह आकाश की तरफ इस आशा से देख रहा है कि कहीं से बारिश की बूंदें यहाँ पर गिर जाएं। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कोई महिला है वो कहती है कि अब हमें कुछ पानी प्राप्त हो जाएगा, कुछ वाटर मिल जाएगा, यानी कुछ पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ी उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, और वही छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, यह खाने का समय था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, और ये नए सिक्के हैं, और वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पके हुए अनाजों की तरफ देखा। विद इट्स फ्लावर, जो कि फूलों से लदे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिकेम टू ब्लो एंड
along with the rain heavy large hailstone began to fall. But suddenly a strong wind began to blow. तभी अचानक एक तेज हवा बहने लगी. And along with the rain heavy large hailstone began to fall. और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए. These truly did resemble new silver coins. और यह वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े. It's really getting bad now. यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है. Exclaimed the man. उस व्यक्ति ने कहा. I hope it pass quickly. मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे. It did not pass quickly. और यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ. For an hour the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और कह रहे हैं कि 1 घंटे तक ओले की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेतों तथा संपूर्ण घाटी में होती रही. The field was white as if covered with salt. और खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि वह नमक से ढका हुआ हो. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची. The corn was totally destroyed. अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. The flowers were gone from the plants. फूल पेड़ों से जा चुके थे. Lancho's soul was filled with sadness. लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई. When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो गया अर्थात जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field. वह अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा था. And said to his sons. और अपने पुत्रों से कहा. A plug of locusts would have left more than this. कह रहे कि टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देता. The hail has left nothing. इस ओलावृष्टि ने, इस तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं है. That night was a sorrowful one. वह रात हमारी सबसे दुखद रात है. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई. There's no one who can help us. यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. We will all go hungry this year. इस साल भूखे रहना पड़ेगा. हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा. But लेकिन in the hearts of all who lived in that solitary house. लेकिन उस एकांत मकान में रहने वाले लोगों के हृदय में, in the middle of the valley, घाटी के मध्य में, उसमें एकांत घर में रहने वाले लोगों के हृदय में, देयर वॉज ए सिंगल होप. एकमात्र आशा थी. हेल्प फ्रॉम गॉड. परमात्मा से मदद की. एकमात्र आशा थी परमात्मा से मदद की. डोंट बी सो अपसेट. इतना अधिक मत घबराओ. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत हो रहा है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता. डैट्स व्हाट दे से. लोग यही कहते हैं. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात. लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप. लैंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड. ईश्वर से यानी परमात्मा से सहायता की आशा के लिए. Whose eyes as he had been instructed see everything. Whose eyes उसकी आँखें as he has been instructed see everything. जैसा कि वह जानता है कि वह सर्वत्र देखते हैं. Even what is deep in one's conscience. यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है वह भी वह देख सकते हैं. Lancho was an ox of a man.
लैंचो एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेतों में जानवरों की तरह कार्य किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह तब भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और जिसको वह स्वयं ही कस्बे तक ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसे डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, परमात्मा, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से, यानी अपनी खेतों को दोबारा से बो सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि नई फसल ना हो जाए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि के कारण। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर ईश्वर को पत्र लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने पत्र को अंदर रख लिया और परेशान होते हुए वह जो है कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और डाकघर में उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, और वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, खूब हंसता हुआ। एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसे परमात्मा का वह पत्र, परमात्मा का नाम लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, अपने पूरे के पूरे कैरियर में, अपनी पूरी की पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, वह जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा मैत्रीपूर्ण, पोस्ट मास्टर मोटा मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, वह कमेंटेड मतलब उसने कहा, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मेरा भी ईश्वर में उतना विश्वास हो जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने परमात्मा से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन जब उसने पत्र को खोला यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की भी जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी अपने तनख्वाह का कुछ अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
और उसके कुछ और मित्रों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 पैसोज का धन एकत्रित करना असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन देने यानी भेजने योग्य हो पाया। He put the money in an envelope. उसने उस धन को एक लिफाफे में रखा एंड एड्रेस टू लैंचो और लैंचो का पता लिखा एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसने उस धन के साथ एक पत्र भी डाला जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लैंचो केम अ बिट अर्लियर। लैंचो कुछ जल्दी आ गया था देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, उसी समय पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, वह जो है जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने ऑफिस से देख रहे थे। परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहे थे। लैंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने धन को देखकर जरा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, जब उसने धन को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वह लैंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता था। इमीडिएटली, तुरंत ही लैंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लोगों की लिखने वाली यानी जनता की लिखने की टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को ज़्यादा सिकोड़ते हुए। caused by the effort he had to make to express his ideas, और यह सलवटें जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया यानी कि जब उसने लिखना बंद कर दिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया। to buy a stamp, और एक स्टाम्प खरीदा। which he licked, जिसको उसने चाटा यानी थूक लगाया। and then fixed to, और उसे फिक्स कर दिया यानी चिपका दिया। affixed to the envelope with the blow of his fist, अपनी मुट्ठी को मारते हुए उसने उसे लिफाफे पर यानी कि उस स्टाम्प को लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब वह लेटर मेल बॉक्स में पड़ा यानी गिरा। द पोस्ट मास्टर, डाकिया, वेन टू ओपन इट, गया और उसने उसे खोला। इट सैड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि ईश्वर, जो मैंने पैसा धन आपसे कहा था उसका केवल 70 पैसोज ही मेरे तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ धन भी मेरे पास भेज दे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन इसको आप मुझे मेल बॉक्स के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह ठगों का समूह है। लैंचो
सो इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।